तो जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये जो कि क्लास 10th में पूछा जाता है। इसमें से आपको एक दो सवाल आपको मिल जाता है जो कि बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे, यानी कि इसको हम पार्ट 1 मान करके चलते हैं। और देखिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बोर्ड पर देखिए पहला सवाल क्या है हमारा सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² + 6x + 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो पहला सवाल में दे रखा है, आप लोग ध्यान दीजिए कि पहला सवाल में क्या दे रखा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा सवाल में दे रखा है अल्फा। तीसरा सवाल में दे रखा है अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। तो इन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये याद रहे कि पार्ट 1 होगा क्लास का, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर सकते हैं, अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसको पार्ट 1 समझ करके इसको शॉर्ट में हम समझाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें करना क्या होता है पहले हमको समझिए। पहले हमें द्विघात बहुपद दे रखा है कितना, आप लोग का बोर्ड पर देखिए यहाँ पर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी कि जो द्विघात बहुपद जो कोई बहुपद दे रखा है वो कितना दे रखा है, यानी कि 2x² + 6x और +4 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको हम मानेंगे, इसको हम मान लेंगे ABCD, यानी कि इसको 3 खंड में बांट देना है हमको। तो हम चलिए यहाँ पर बांट लेते हैं। सबसे पहले a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर होगा हमारा यानी कि x² का गुणांक, ठीक है। तो यानी कि a बराबर x² का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर 2 है। उसके बाद b बराबर, यानी कि b का मान देखिए, यानी कि इससे पहले देखिए प्लस है ना, तो प्लस है तो कोई बात नहीं, अगर माइनस होगा तो माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है तो ये x का गुणांक कितना हो गया, यानी कि 6 हो गया। और c बराबर, यानी कि c का मान कितना है, c का मान सीधा 4 है। इतना कर लेंगे आप लोग, इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे होता है। अब हमको क्या करना होता है कि यदि यह रूल है कि सबसे पहले हम इसमें हम निकाल, देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा का मान कितना है, यानी कि अल्फा बीटा का मान हमें पता होगा तब हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमको पता करना होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान, और दूसरा में हम पता करेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान। तो चलिए यहाँ पर हम पहले पता करते हैं कि देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि पहला होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सूत्र क्लास 10th में जो आप लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है यानी कि माइनस का b/a होता है, ठीक है। अभी हम पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा देखिए, अल्फा प्लस बीटा का बदले हम कितना लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए अब हमको करना क्या होता है, देखिए b का मान कितना है, देखिए यहाँ b का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले माइनस है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। और b का मान प्लस में है तो हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे बट्टे में, यहाँ पर ऊपर दे देंगे b की जगह पर 6 और बट्टा में a के बाद, यानी कि a का मान कितना है, तो a का मान है 2, तो यहाँ पर देंगे 2, ठीक है। अब देखिए ये कटने वाला है तो इसको आसानी से काट लीजिए। यदि कटने वाला हो तो इसको काटा पीटी आसानी से कर लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो कितना बार आ जाएगा, यानी कि 2 3 6, यानी कि कितना बार में गया ये, 3 बार में, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। इतना क्लियर हो गया सबको। अब देखिए अब हमको निकालना, एक हमारा प्लस वाला निकल गया, अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है यानी कि c/a। तो हम यहाँ पर कर लेंगे कितना, c/a, ठीक है, कर लिए। अब देखिए c का मान कितना है, c का मान है 4, ठीक है। और a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 2। अब हमको करना क्या होता है, ये भी कटने वाला है तो इसको भी काट लेंगे हम। तो चलिए इसको भी काटेंगे तो कितना बार हो जा रहा है, यानी कि 2 2 4, यानी कि 2 बार में कट करके खत्म। अब देखिए हमको अल्फा प्लस बीटा का मान पता चल गया और अल्फा इंटू बीटा वो भी पता चल गया। अब जो यहाँ पर सवाल दे रखा है वो सवाल क्या है, पहला सवाल में क्या है हमको, यानी कि पहला सवाल जो दे रखा है वो दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे आप वो समझिए। अब देखिए ये दे रखा है यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम फॉर्म यानी कि उसको तोड़ना पड़ेगा सूत्र को। तो देखिए सूत्र को तोड़ेंगे कैसे, इसके देखिए दोनों का पावर सेम है ना, तो दोनों का पावर सेम है तो हम क्या करते हैं कि यानी कि ये जो बेस है ना हमारा, ये बेस को हम ले लेते हैं, यानी कि बेस इधर अल्फा है इधर बीटा है और पावर ऊपर सेम है। तो हम क्या करते हैं, इतना के बदले हम इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, और दोनों का पावर सेम है तो दोनों का पावर सेम कर देंगे, ठीक है। यानी कि दोनों का पावर सेम है तो हम यहाँ पर दोनों का पावर सेम है तो यहाँ पर सीधा हम 2 कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। इसका सूत्र होता है लास्ट में -2 अल्फा बीटा। इतना कर लेंगे सवाल बन जाएगा, ठीक है।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा, जब हम अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व किए हैं तो कितना हमें मिला है, यानी कि अल्फा, देखिए यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, -3 आया है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, -3 यानी कि इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा है यानी कि स्क्वायर लगा है। तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के बदले हम दे दिए -3, इसका होल स्क्वायर कर दिए, यानी कि पावर लगा दी जितना पावर है। अब यहाँ माइनस दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 देंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कुछ है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह दे करके अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के बदले कितना हमें मिला है, तो 2 मिला है। तो हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के बदले देंगे यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब हम देखिए, अब जब एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे को ये कन्फ्यूज़न होता है कि जब किसी, यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग हो और माइनस में हो, तो जब वर्ग करते हैं तो माइनस कट करके प्लस में हो जाता है। कैसे, समझिए। जैसे कि मान लेते हैं हमको कि -2 का वर्ग करना है, तो यानी कि वर्ग का मतलब क्या होता है कि यानी कि ये 2 बार लिखा गया है अंदर, यानी कि बेस जो है हमारा ये है, ये आपस में 2 बार है। तो यहाँ पर 2 बार इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि -2 लिख सकते हैं। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 दूनी कितना होगा, ये 4। तो इसी हिसाब से यहाँ पर जब 3 का जब वर्ग है, यानी कि 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब यहाँ माइनस है और ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये माइनस जैसा वैसा ही रह जाएगा। अब देखिए जब हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 4। अब देखिए 9 अब 9 में से जब 4 जाएगा तो कितना होगा, ये 5। पहला हमारा बनकर तैयार है, ठीक है। अब दूसरा सवाल समझिए। दूसरा सवाल क्या है कि अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा, यानी कि 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल जो है यहाँ पर, देखिए दूसरा सवाल में क्या है कि 1 बट्टे अल्फा, यानी कि 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब हम इसको, हमको ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए दोनों का, यानी कि देखिए यहाँ पर अल्फा यहाँ पर बीटा है, तो जब इसका हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना होगा, जब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो इसका एलसीएम होगा यानी कि अल्फा बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम देखिए अल्फा से जब हम इन दोनों में भाग देंगे तो देखिए सेम वाला को सेम वाला काटेगा, ठीक है। देखिए तो अल्फा से अल्फा इंटू बीटा में भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या बच गया, बीटा। तो हम यहाँ पर बीटा को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, ये बीटा, ठीक है। अब देखिए ये बीटा है। अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब फिर से बीटा से, अब जब हम अल्फा इंटू बीटा में भाग करेंगे तो बीटा से बीटा कट गया, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और बीटा से बीटा जब कट गया तो हमें क्या बच गया, अल्फा, तो यहाँ पर दे देंगे अल्फा। क्लियर है सबको। अब हमको क्या करना होता है कि देखिए इसको हम सही करके लिख सकते हैं, यानी कि बीटा पहले अल्फा बाद में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बट्टे में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अब हमको करना क्या होता है इसमें कि देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा का जो हमारा मान आया है वो आया है -3, तो हम यहाँ पर देंगे -3 और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा के बदले हमको कितना आया है, तो 2 आया है, तो हम यहाँ पर देंगे 2। देखिए दूसरा सवाल बनकर के तैयार हो गया। कितना आसान है ना। अब देखिए लास्ट वाला जो सवाल है, इसको आप लेना चाहे तो शॉर्ट स्केल ले सकते हैं, हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए जगह कम है तो हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा सवाल है वो देखिए, अब तीसरा सवाल समझिए। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल में है कि यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल है ना, तीसरा सवाल में क्या है, ये अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। अब हमको क्या करना, क्या होगा इसमें, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा ना, अल्फा इंटू बीटा होगा ना। तब अल्फा इंटू बीटा यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लिए, लघुत्तम ले लिए। अब देखिए बीटा से बीटा कट गया, देखिए बीटा से बीटा कट गया तो हमें क्या बच, देखिए बीटा से बीटा कट गया तो हमें क्या, हम यहाँ पर क्या बच गया, अल्फा। जब हम अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर। समझ रहे हो ना उतना। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह किस चीज का है, प्लस, तो यहाँ पर देंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए यानी कि बीटा से बीटा में भाग गए तो बीटा कट गया तो बच गया अल्फा, तो अल्फा से अल्फा में गुना किया तो अल्फा स्क्वायर हो गया। अब देखिए अल्फा से यहाँ पर भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें बच जाएगा बीटा, तो यानी कि बीटा से बीटा में जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा, ये बीटा स्क्वायर। इतना सबको क्लियर है, इतना कर लेंगे आप। ये सूत्र आपको बनाना पड़ता है, आप वैसे लिख करके नहीं आ सकते हैं डायरेक्ट, ये बनाना पड़ता है आपको। यही तो है सवाल, कुछ नहीं मान रख करके बना देंगे, लेकिन यही सॉल्व करके आपको मान बैठाना पड़ता है।
अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, अब याद कीजिए, यानी कि पहला सवाल जो था ये वाला, इसको हम कैसे बनाए थे कि जब दोनों का पावर सेम हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा का हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे 2 अल्फा बीटा, और बट्टा में क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का बदले मान कितना आया है -3, तो यहाँ पर देंगे -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देंगे माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पर क्या है 2 है फॉर्मूला में तो 2 देंगे, और इंटू अल्फा इंटू बीटा का बदले कितना, अल्फा इंटू बीटा का बदले कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ पर देंगे 2। क्लियर है सबको। अब यहाँ पर बट्टा है तो बट्टा लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर सेम यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान फिर से मांग रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया हमारा 2 आया है, तो यहाँ पर देंगे 2। इतना क्लियर हो गया सबको। अब देखिए ये लास्ट स्टेज पर हम लोग, अब देखिए जब हम 3 का यानी कि जब हम वर्क करेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिका कितना होगा यहाँ पर 9, और देखिए माइनस है तो माइनस जैसा वैसा ही रह जाएगा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, और बट्टा में हमारा क्या चल रहा है 2, तो यहाँ पर 2 देंगे। अब देखिए अब 9 में से जब 4 जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर ये 5, और बट्टा में हमारा कितना है 2, तो हम यहाँ पर रख देंगे 2। ये लीजिए आपका तीसरा ही बन करके तैयार हो गया। तो तीनों सवाल को हमने सॉल्व कर लिया, देख लीजिए आप लोग। और ये पार्ट 1 होगा वीडियो का, ठीक है। और इसको हम 4-5 पार्ट में हम बनाएंगे। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, शॉर्टकट में बनाते हैं, यानी कि शॉर्ट वीडियो में बनाएंगे इसको, ज़्यादा लंबा नहीं, 12, 13, 14 मिनट में वीडियो खत्म कर देंगे, यानी कि पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था। अब देखिए पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 फार्मूला को कवर किया। पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा है अल्फा बट्टे बीटा यानी कि 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा, और तीसरा में है अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। हमने 3 फार्मूला को कवर कर लिया, 3 फार्मूला को हमने कवर कर लिया। अब हम इसमें अभी 4-5 फार्मूला और है, जो कि ऐसा सवाल है, कुछ फार्मूला ऐसा है कि भारी है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम उसको भी समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। ये पार्ट 1 हुआ वीडियो का। लास्ट में यही कहेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा ऐसा वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।